इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा अविद्या का कारण है, अज्ञान का कारण है, और हर जगह हम इच्छा रखते हैं। आज भगवान, आज गुरु हम सबको निरीच्छा होके ये ज्ञान दे रहा है, कोई तुमसे इच्छा नहीं है। भगवान के वचन चल रहे हैं, तुम ग्रहण करो यथा ना करो, निरीच्छा है। तुमसे बात भी करता है, तुम्हें कहता भी है, पर उसमें अटैच नहीं है, अनअटैच्ड संसार से। घर में, परिवार में, हर काम के विषय में, हर बात के विषय में सब चीज बताता है, लेकिन वो दुखी नहीं होता, कह के दुखी नहीं होता। मेरा कहना माना या नहीं माना, जो उसका काम है वो करता जाता, दुखी नहीं होता। लेकिन हम उस पे कोशिश करते हैं, जो मैं कहूं मेरे जैसा हर व्यक्ति चले। सही दिशा देना तुम्हारा काम है, लेना न लेना उनका काम है। तो इसलिए वो खुश रहता है हर वक्त, नाराजगी नहीं है उसे, क्योंकि किसी से द्वेष नहीं है, किसी की कमियां नहीं देखता। पर अज्ञानता के विषय में तुम्हें बताता जरूर है। एक ज्ञानवान व्यक्ति सामने बैठा होता है, कोई जाता है, एक को मोच लगती है, खुद को मोच लगती है, तो उस रास्ते को बताता रहता है, बेटा संभल के, मोच ना लग जाए। अब संभलना ना संभलना तुम्हारा काम है, मानना ना मानना तुम्हारा काम है कि नहीं? अगर तुम संभल जाते तो बच जाते हो, अगर नहीं कहना मानते, संभलते नहीं तो नहीं बच पाते। तो संत उसमें दुखी सुखी नहीं है इस बात को लेके। कर्म से वो बचा और कर्म से ही ठोकर खाया। तो कर्म मेरा कैसा है? कर्म विकर्म किए जो भी फल उसका भोग रहे भगवान। ग्रस्त में रह के तुम्हें सावधानी सिखा दी, तुम्हारी बोला ये पूजा करवा दिया उसने, सारे जगत का, जगदीश का हो गया पूजन। सुबह से रात्रि तक बिस्तर पे जाते जाते भगवान अपनी लीलाओं का वर्णन कराता रहता है। तो तुम सौभाग्यशाली हैं सौभाग्यशाली। पहले लीलाएं क्या होती थी, आज तुम घर में भी लीला देखते हो, बाहर भी लीला देखते हो, और जब लीला देखते हो तो लीला में फंसते नहीं हो, जान जाते हो लीलाधारी की लीला है। और जब लीलाधारी की लीला है तो फंसने वाली क्या बात है? तो उसको प्रणाम करो, उसका स्वागत करो, प्यार करो। ये जगत जगदीश ने ही धारण किया है। कमी देखने की आदत पड़ी है, और कभी कमी देख भी लेते हो तो तुरंत उसे वापस खत्म भी कर देते हो, रखते नहीं हो। पहले हम सब रखते थे, धीरे धीरे अभ्यास करते करते हम सबका ये योग लग जाएगा। उसमें लगे पड़े हो, रास्ता तय कर रहे हो। ये ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप तक जाने का रास्ता है। ये माध्यम है सत्संग, खुद को पहचानने का, मैं कौन हूं। ये गुरु माध्यम है, उसका अभिमान नहीं उसे, लेकिन हम लोगों को अभिमान। किसी को कोई चीज बता देते तो अभिमान हो जाता, मैंने उसे बताया। तो ये अभिमान गुरु खत्म कर देता है। इस अभिमान को कौन खत्म करता है? गुरु करता है। अभिमान से बचने का तरीका एक ही है, समर्पण भाव। तो सब गुरु ही करता है, भगवान ही करता है। गुरु कौन है? भगवान का रूप। जो गुरु शरीर को समझते हैं वो कभी मुक्त नहीं। वाणी में रोज हम लोगों को गुरु समझाते हैं, गुरु को देह जानते जन्म जन्म हो श्वान। शरीर के रूप में अगर गुरु को आप जानते हैं तो आप नहीं जान पाओगे।
श्वान माना द्वैत, कुत्ता। श्वान किसको बोला? कुत्ते को। कुत्ते के अंदर द्वैत बुद्धि होती है, वो खाता है ना खाने देता है। अगर कुत्ते हों, कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा डाला जाए तो आपस में लड़ जाते हैं, खून खच्चाड़े हो जाते हैं कि नहीं? ये द्वैत बुद्धि। तो संसार कैसा है? श्वान की तरह। शरीर से अगर गुरु को जानेंगे तो बाहर से ही ज्ञान को लेंगे तो झगड़े कभी समाप्त नहीं होंगे। तो देह में तुम देखेंगे उसके कर्मों को, फिर उसका वर्णन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और अपनी मंजिल तक आप नहीं पहुंच सकते। देह धारण जरूर करता है, पर देह का आधार गुरु ने जब तक ही दिया है जब तक तुम चल फिर नहीं पाते। माँ अपने बच्चे को आधार जब तक देती है जब तक वो बच्चा स्वयं अपने काम नहीं करने लगता है, फिर उसका भी आधार छोड़ देती है, तब तक आधार है। ऐसे गुरु भी। नहीं तो बच्चा जब चलता नहीं तो माँ उसको अपना आधार देती है चलाने के लिए। जब चलाने के लिए आधार देती है तो समझ में भी आ जाता है, धीरे 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 वो चलने लगता है, फिर तुम पकड़ो नहीं, हाथ पकड़ने देता। ऐसे ही जब तक तुम यहाँ अज्ञानता से, अंधकार से प्रकाश की ओर आए, जब प्रकाश हो गया फिर कोई भटकना ही नहीं है। जब इधर आए तब उसने आधार दिया तुम्हें, जब तक तुम जानते नहीं। ये वाणी का आधार, अपना आधार, शरीर का भी आधार दिया, प्यार किया, बिठाया, क्योंकि दुनिया से सब जले भुंजे हुए आए, सब दुखी होके आए हैं, सब परेशान होके आए हैं। सबको प्रेम की जरूरत है, सबको सम्मान की जरूरत है, सबको प्रशंसा की जरूरत है संसार में, और ये सब चीजें नहीं मिलती हैं तो दुखी होता रहता है। बड़ा पद हो, बड़ा ओहदा हो, मुझे सारी सृष्टि सलाम करे, और ये जब नहीं होता है तो बहुत ठेस लगती है, बहुत दुख पहुंचता है, बहुत जलन कुढ़न होती है, ईर्ष्या, ये सब पैदा हो जाती है जब मिलता नहीं है लोगों से। सब दूसरे से प्यार चाह रहे, हर व्यक्ति दूसरे से सब चाह रहा है। अब दूसरे चाहे वो भी तुम्हारे जैसे भिखारी हैं तो वो तुम्हें दें कैसे? तुम जैसे सबसे चाह रहे हो ऐसे हर व्यक्ति तुमसे चाह रहा है। एक लड़ी लगी पड़ी है, क्योंकि किसी के पास कुछ है ही नहीं, सब एक दूसरे से चाह रहे हैं। अगला व्यक्ति मुझको दे, अगला मुझको ट्रीट करे अच्छे से, चाह रहे हैं कि नहीं? लेकिन गुरु क्या कहता है? तुम सारी सृष्टि के रचयिता हो, तुम ही तो हो जो सारी सृष्टि को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। करवाने की कोशिश मत करो, करो, चलो आगे बढ़ो। यही तो गुरु उपदेश देता है। सबको प्यार करो, है ही सर्वत्र परमात्मा। ये प्रेम की वर्षा गुरु ही तो करना सिखाता, और तो कोई नहीं। फिर तुम्हें शौक हो जाता है, फिर किसी से लेने की इच्छा नहीं, तुम दातार बन जाते हैं, तुम देवता बन जाते हैं। तुम्हारे अंदर सारी कलाएं विद्याएं, परमात्मा का बच्चा है तो परमात्मा ही जैसी आ जाती हैं, आ जाती। खिला के खाना, प्यार करना, मोहब्बत करना, झूठ से अलग रहना, ये शरीर भी झूठ है, देहाभिमान से अलग रहना। अभी ये कहो इस देह को अलग कर देना, ये संभव नहीं है। है संभव? बाल्टी और पानी, पात्र की जरूरत है पानी के लिए, दूध के लिए पात्र की जरूरत है, साग सब्जी के लिए पात्र की जरूरत है? तो उस पात्र को भी संभाल के रखते हैं, क्योंकि उससे तुम्हारा अंदर में जो यज्ञ, अग्नि
में तपता है अन्न तुम्हारे लिए, तप होता है कि नहीं? अग्नि में तपता है। साग सब्जियां सब अनेक रूप में भगवान हैं, चाहे उबाल के खाओ, चाहे भून के खाओ, देने वाला भी मैं, खाने वाला भी मैं, पकाने वाला भी मैं, हर रूप में मैं हूं। जहां तक जाति दृष्टि है सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। जहां तक फैली सृष्टि है सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। सब कुछ वही बना है, लेकिन ऐसा करके हम नहीं देख पाते हैं कि सब कुछ वही बना है। भला बुरा करके देख, वो सही चल रहा, वो नहीं सही चल रहा, ये गलत है, ये सही है। लोगों को तौलते हैं, हम लोगों की आदत पड़ी, लेकिन गुरु रोज रोज ये आदत बदल देता। पहले अधिक होती थी, अब होता है कभी कभार। जब होता है तो महसूस भी पड़ता है कि ये गलत है, गुरु तो मना करते हैं, लेकिन हो गया। अब आइंदा आगे चल के ये बात नहीं करेंगे। अपने आप को ये ध्यान देते हैं सब लोग यहाँ बैठ के। जो त्रुटि हो जाती, पहले त्रुटियां करते जाते थे, कहीं लगाम थी, कहीं ब्रेक थी, आज तो ब्रेक लग गई सबको। थोड़ा बहुत है वो भी साफ हो जाएगा। जब रोज रोज संतों के साथ रहोगे, वही बात करोगे, पॉल्यूशन मुक्त हो जाएंगे। जो अंदर भरा है मन में, बाहर का पॉल्यूशन, वो भी साफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बोला एक कुत्ता अगर बैठता है, तुमने देखा होगा गंदगी में नहीं बैठता है। जहाँ डॉगी लोग रहते हैं वहां पोटी वगैरह नहीं करते हैं, शुशु नहीं करते हैं, ये याद रखना। साफ सुथरे में बैठते हैं। नहीं कभी कभी देखते हो कि कचड़े में बैठा है। जो पालतू है, जो फालतू है वो नहीं। हम लोग पहले फालतू रहे, अब पालतू हो गए। अब कचड़े में बैठने का जी करेगा। जो फालतू हैं वो कचड़े में भी बैठते हैं, कचड़ा खाते भी हैं, हैं? तो पालतू का बड़ा महत्व है। ये पट्टा पड़ गया गुरु का नाम का, बहुत महत्व है ये जीवन का। लोग भले ही कहे अरे गुरु की क्या जरूरत, सब संत महात्मा ऐसे, ऐसा नहीं है। हर वेश में, हर देश में वही है निराकार शक्ति, चाहे दुष्ट या दानव या मानव, उसी के रूप उसी ने धारण किए। जिसके अंदर जिसकी अधिकता बढ़ गई वो उधर चला गया। हम सबका भी जीवन कैसा था, ऐसा ही था। आज देव तुम्हें बनाया है, गुरु ने तो बनाया। देते रहो, देते रहो, देते रहो, आगे बढ़ते रहो, महिमा का गुणगान करते रहो। उसका गुणगान करते करते तुम्हारा जीवन कब बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा। नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। नाम अपने आप छूट गया कि मैं कौन हूं। गुरुमुख जब जीवन हो जाता तो भूल जाते हैं। अब वो लैंग्वेज तुम्हारी खत्म हो गई, अकड़ जकड़ चली गई, प्रेम प्यार पैदा हो गया। इस ज्ञान में ही हो सकता है। कहीं भी बैठो, कभी किसी चीज को इग्नोर नहीं करिए। जो तुम्हारे योग्य चीज नहीं, उस चीज को इग्नोर कर दीजिए। कचड़े को इग्नोर करिए, बाकी चीजों को नहीं। अभी गर्गस्थ के विषय में भी बताया। कोई जंगल में जाता है साधन समाधि के लिए, कोई कांटों पे अपना बिस्तर बनाता है। अभी हम लोग कुंभ गए, कोई अग्नि में बैठा है, तो कोई नंगा बैठा है, कोई कनफड़वे बैठे हैं। अपना अपना उनका वो है, जैसे जिसने भगवान को। पर इनके अंदर, सबके अंदर ये इच्छा थी कि भगवान को कैसे पाएं। तो गए, तो ये सब कच्चे थे।
जहां जैसे जिसको मिल गए, पर भक्ति में सब लगे पड़े। कोई कैसे कोई कैसे, कोई इंद्रियों को कंट्रोल कर पा रहा है, कोई जो है भक्ति करने के बाद भी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। किसी के अंदर पावर कम है, विद्यार्थी एक स्कूल में बैठते हैं तो सारे जॉब वाले नहीं हो जाते हैं, सबकी विवेक नहीं खुली होती। और कोई तो इंटर भी कर जाते हैं, कापियां दूसरे लिखते रहते हैं, कौन कितना पास है, इंटर पास। तो ऐसे संत भी हैं। जब उन्हें एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, एग्जाम्स वगैरह के लिए बुलाया जाता है, तो वो क्या करते, उन्हें कुछ आता ही नहीं है, कॉपी तो किसी और ने लिखी, नहीं आता है, तो वहां फेल हो जाते हैं, तो जेलों में डाल दिए जाते हैं। अभी कुंभ पे यही सब चल रहा है। ये भगदड़ क्यों कट रही है? कारण यही है। अभी ये कहो कुंभ नहीं है तो कुंभ है। एक घर में 4 सदस्य होते हैं, 4 अफरा तफरी काटे रहते हैं, एक से नहीं चलते। वही कुंभ का हाल है कि नहीं? जहां सत्य है वहां सत्य भी है, जहां असत्य है वहां सत्य भी है। तुम बैठे हो झूठ को लाद के कि मैं फलानी हूं, नहीं है, बता दो। लादे बैठे हैं सब, लेकिन गुरु ये बात बता देता है कि तुम कौन हो। तुम आत्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम प्रकाश स्वरूप हो, तुम ज्योत स्वरूप हो, ये गुरु बताता है। नहीं तो सभी ऐसे ही करते रहते। तो क्या उसको हम गलत कहें, या इसको झूठ कहें, या इसको झूठ कहें, या उसको गलत कहें? तो जो ज्ञानी है सबको झूठ करके देखता है। ये जगत का पसारा सब झूठ ही है, ये खेल तमाशा है, तो इसमें फंसने की बात नहीं है। पर संतों के अंदर मानवता होती है तो उस बात को रखा जाता, नहीं तो समाज दूसरे का कत्ल करता चला जाएगा, कहता चला जाएगा कि सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। ये भगवान को जानबूझ के कत्ल कर रहे हो तुम। ज्ञान की गहराई है नहीं और बात ये कह दो, तो ये शोभा देगी? शोभा देगी? नहीं देगी ना। जब भक्तों पे कष्ट पड़ता है तो भगवान को बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। प्रलय जब ही होती है तब भगवान की अश्रुधारा बहती है। ये धरती पे अब ये कहे अरे वो सच है, फिर अश्रुधारा क्यों बहती? वो संत ही भगवान का स्वरूप हैं, जो तुम्हारे पतन से हटा के तुम्हें उत्थान की ओर ले जाते हैं। तो ऋषियों मुनियों को भी प्रणाम करो अंदर से। बोला इस समय चोले का परहेज करना इंपॉर्टेंट हो गया है। किसी को ज्ञान नहीं क्या सही है क्या गलत है। कोई बिरला तत्वज्ञानी है ये बात को समझता है। लापरवाही नहीं, ना वो गृहस्थी में बैठ के लापरवाह होता है, ना अपने जो उसे कार्य मिला होता है उससे लापरवाह है, ना अपने व्यक्तिगत जीवन से लापरवाह है। ज्ञानी ऐसा होता घर बैठे ही तुम्हें सब ज्ञान कराता है। ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञान है तुम्हें विरक्ति अंदर से पैदा कर देता है। ये नहीं है कि बाहर से विरक्ति कर देता है। अंदर से तुम राजाई में बैठे होते हैं, लेकिन अंदर में ये नहीं रह गई कि मैं दिखावा करूं या शो करूं, कुछ करूं, करने की इच्छा रह गई? नहीं। और जो भी सामने भगवान भेज देते वो कार्य भली भांति कलात्मक कार्य करते हैं। तुम्हारे अंदर वो कलात्मक शैली है, भाषा शैली, कार्य करने की शैली, ये क्षमता तुम्हारे अंदर है, कार्य कुशल हो। ये शैली प्रदान किसने करी है? गुरु ने करी कि नहीं?
नहीं तो हर कार्य बहुत बोझा लगता था, भारी लगता था। और ज्ञानी को कोई कार्य भारी नहीं लगता, लगता है बहुत सहज है, बहुत सरल है। उसका तरीका आप सीख लीजिए। ऑलराउंडर बनाया है गुरु ने सबको, कितना अच्छा बताया। माँ का कर्तव्य है, ये भगवान ने तुम्हें दिया है कर्म धर्म, भगवान ने दिया है, लेकिन इस कर्म धर्म को गुरु ने छुड़ा दिया, छुड़ा दिया। कैसे? पहले करता थे, अब अकर्ता हो गए, तो कर्म धर्म समझते थे, अब भगवान की सेवा समझ के कार्य करते। जो भी घर में है, परिवार में है, आप मानव सेवा माधव सेवा समझते हैं और बड़े खुशी से करते हैं, तमस्या नहीं करते हैं। तमस्या रसोई का कार्य और कार्य घर के भी कार्य तो भी मुस्कुराते नहीं है। तमस्या कार्य करे जाते हैं जब, आलस्य से करे जाते हैं जब, काम समझ के कार्य करे जाते तो मंदिर नहीं बनता है, भार बन जाता है। और जब भार बन जाता है तो वो कोई चीज अच्छी नहीं लगती, लगती। मंदिर में तो सबको अच्छा लगता है, तो अपना दिल मंदिर बना लो, जहां बैठते हो उसको मंदिर बना डालो। ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, कोई कठिन काम नहीं है। खेल खेल में बदलो दुनिया। आर्ट ऑफ लिविंग, रहने की कला यही है, संसार में नहीं है। बहुत कमाते हैं, बहुत गमाते हैं, पर चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती है, सच्ची मुस्कुराहट नहीं होती है। मन में कितनी बदमाशियां छुपी होती हैं, उनको हम छुपाते रहते हैं, छुपाते रहते हैं, बसते रहते हैं, लेकिन उस परमात्मा से छुपता ही नहीं है। छुपता है कुछ? तो हर वक्त अपनी तैयारी में लगे रहो, अपना जीवन बदलते रहो, तुम्हारा बगीचा खिल उठेगा। ये कमल का फूल और ये गुलाब का फूल, बहुत उदाहरण इसका दिया जाता है, दिया जाता है। गुलाब का फूल खुशबूदार है, और जहां वो पत्ती पड़ती है तो धरती भी खुशबू देने लगती है। हाथ में लग जाता तो खुशबू देती, जहां लगा ले तो खुशबू देता है। गुलाब ऐसे ही जो है प्रेमी है, गुलाब की तरह। वो अपने समूल नाश करने के बावजूद भी वो खुशबू नहीं छोड़ता। ऐसे भगवान का भगत कैसी भी सिचुएशन हो, परिस्थिति, वो अपनी महिमा का गुणगान नहीं छोड़ता। महिमा को जान ले, महिमा करता रहता प्रभु की, करता रहता है। जितने साधु संत आज शरीर नहीं है, पर उनकी महिमा ही तो कार्य कर रही, कितनों के जीवन को बदल गई है। कितनों को बना दिया। निरंतर वो कार्य करते रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। कौन नाम? परमात्मा का नाम। अपना नाम तो कब गुम कर चुके। ये तन का नाम जो था उसका अभिमान था, आज गुरु मुख से तुम क्या हैं? एक प्रकाश है, एक शक्ति है, वो अदृश्य है, पर जब ये पतला चलता फिरता है, हलचल करता है, तो समझ में उसी की वजह से हो रहा है। नहीं तो अभी कुंभ में कितने लोगों को सो गए हैं, सब सो गए कि नहीं? बड़ी खुशी खुशी सब गए थे, तो क्षणभंगुर है जीवन के नहीं, जैसे कूड़ा रौंदा जाता है। मिट्टी ने क्या कहा? आज तू मुझे रौंदता है, कल मैं तुझे रौंदूंगी। देख रहे हैं प्रमाण? मिट्टी को कुम्हार बनाता है, उसको रौंदता है, चाक पे मिट्टी को चढ़ाता है और बर्तन बनाता है। तो मिट्टी क्या जवाब देती है? खूब कर लो, खूब कर लो, खूब रौंद लो, एक दिन मेरा भी ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें रौंदूंगी। तो देखा था अभी कुंभ में, मिट्टी और मिट्टी पे चढ़ रही है। मिट्टी मिट्टी का खेल है, मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी मिट्टी को कुचल देते हैं, कुचल देते हैं।
मिट्टी है तो मिट्टी भैया, तेरी मेरी काया। तो इसलिए अभिमान किस बात का, गर्व किस बात का। तभी बोला सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सभी में वो परमात्मा का दर्शन कर। ये वैराग्य वृत्ति हमेशा गुरु देता रहता है। प्रेम की महिमा रोज वो करता रहता है, सत्य की महिमा का गुणगान। ऐसे ही जीवन चलते फिरते तुम सत्य का ही गुणगान करते रहो तो सच स्वरूप में टिक जाओगे। कभी झूठ, कभी सच, कभी झूठ, संसार को खेल समझो। जहां जहां जैसा रोल होता है। अब किसी की डेथ बॉडी रखी है, अब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान है तो क्या उस पर तालियां बजाओगे? उस समय का माहौल क्या, ये तुम्हारा रोल है, वो रोल अदा करो। भगवान ने रोल अदा किया था, जानते थे ये खेल है, नाटक है। सीता को मैं अग्नि को सौंप के आया, पता था उन्हें, लेकिन संसार को लीला उन्होंने दिखाई थी। जहां जैसा रोल है, प्ले होता है, वहां वैसा करो, कार्य करो। वो क्या है, नाटक। नाटक चलता है, पिक्चर तुम 3 घंटे की देखते हैं। शुरुआत कैसे होती है, एंड कैसे होती है, बीच में कई मरते जीते भी हैं। तो कभी रोने का पार्ट होता है, कभी हंसने का। खलनायक क्या करता है, नायक क्या करता है, और परिवारीजन अड़ोसी पड़ोसी क्या करते हैं। वो नाटक है, वो कला है, सिखाई जाती, फिर उसके बदले उन्हें रुपया मिलता है। मिलता है कि नहीं? सब होता है वहां। ऐसे ही भगवान वो निराकार राम के रूप में आए तो कैसे अनभिज्ञ होके लोग भूल गए, भूल भुलैया में। कैसे पार्वती जी भूल गई कि नहीं? जगदम्बा भूल गई। बोला ऐसे कैसे ये हो सकते हैं? तो संशय जब उनको आ सकता है तो हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि नहीं आ सकता। ब्रह्म बुद्धि कब पैदा हो जाए, फिर उसका कितना पश्चाताप करना पड़ा। भगवान ने स्वीकार नहीं किया। और कैसे पूछ रहे थे सबसे, जड़ चेतन से। अभी पेड़ पौधों पक्षुओं से पूछोगे, अभी संसारी मानव कहने लगे पागल है, इनसे पूछ रहा है। ऐसे ही वो पार्वती जी भी कहने लगी। कितनी लीला उनकी अच्छी। वो सबका उद्धार पक्षियों का, पेड़ों का एक बहाना लेके कर रहे थे, उनको सम्मान दे रहे थे। तुम्हें पता नहीं है? तो पेड़ पौधे भी झुक रहे थे, जीव जंतु भी झुक रहे थे। प्रभु आए, ये खुद त्रिकालदर्शी है परमात्मा, और कैसे मेरा मान बढ़ा रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं। समझ रहे? बहुत गहरी महिमा है भगवान की। ये महापुरुष ही हैं जो इन सबको नमन करते हैं। नहीं तो वह हम क्यों नमन करें, मेरे को सब नमन करें, है सच। पर ज्ञानी का ऐसा देह नहीं होता है। आगे से आगे बढ़ के वो सबके लिए स्वागत करने में खड़ा होता है कि नहीं? सेवा में उतरता है, खरा उतरता है। अभी सिंधियों पंजाबियों में इतनी सेवा, इतना भाव, इतना प्रेम, बहुत तन मन धन से, तीनों चीजों से, श्रद्धा विश्वास से, खुटीले भाव से नहीं। बोला सब लुटा देंगे फिर हमारे पास क्या रहेगा, इस उद्देश्य से नहीं। बड़े प्रेम से, बड़ी नम्रता से, बड़े प्यार से ये गुरु सेवा सिखाता। तब उन्होंने कह दिया, कैसे रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर से, तुम देखी सीता मृग नैनी, जिसके मृग के समान नेत्र है। नेत्र क्या, चाल है। मोरनी जैसी चाल तो नहीं है, नैन ही बताए।
कितना अच्छा बताया। हे खग हे मृग मधुकर शेनी, तुम देखी सीता मृग ने। वो कहाँ गई? दिखाई नहीं पड़ रही। इतनी सुंदर, इतनी रूपवती, किस कारण से उनका हरण हुआ? ये भी कोई कर्म था। कर्म था कि नहीं? ऐसे ही हमारे साथ कुछ भी होता है घटित, तो कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो इसलिए उसके लिए परमात्मा को दोष नहीं दिया जा सकता। दिया जा सकता है? यहाँ सबका जो है वर्णन कर दिया, हर पक्षी का वर्णन कर दिया, हर सबको सम्मान दे दिया। ऐसे ही तुम कभी छोटा और बड़ा ना समझो, सबको सम्मान देते चलो। और ये कोई कठिन बात थोड़ी नहीं, अपनी आदत में डाल लो। है कठिन काम? बहुत सरल है, बहुत इजी है। इतना इजी करके लोग देखो बरसों जो है समाधि में बैठे हैं, समाधि फिर भी नहीं लगती, कई जन्म लग जाते हैं। कितने लोग कांटों पे लेटे हुए, और ये संसार देखता है कांटों पे लेट के ऐसे पैसा डाल देता है, फेंकता रहता है। तो ये कोई बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। ये सब हठ योग है, सहज योग, और सबसे बड़ा योग गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में बहुत मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। इसके लिए पहले से, शादी से पहले ही तैयार होना पड़ता है। आज के लोग शादी से पहले तैयार नहीं है, शादी करते हैं तो धोखे धक्के खाते हैं, परेशान होते हैं। दोष अपना होता है, दोष दूसरों को देते हैं। कर्मठता है नहीं, मजबूती है नहीं। बोला एक फौलाद का बहुत अच्छा आता है। एक माँ थी, अपने बच्चे को रोज सुबह उठ के उल्टा टांग के उसे लटकाती थी और रस्सी खुद खींचती थी। लोग देखते थे माँ है कि दुश्मन। क्या कहोगे माँ को? माँ कहोगे या दुश्मन? पर देखा जाए माँ दुश्मन नहीं थी, क्योंकि माँ अपने बच्चे को वीर बनाना चाहती थी, साहसी बनाना चाहती थी, पुरुषार्थी बना। उसको बहुत सारे इस संसार में आके मानो तन जो मिला है उसके सबके रक्षा के लिए, सबके उसके लिए उसे खड़ा होना है, सबकी सेवा में खरा उतरना है। इसलिए माँ ने क्या किया? वो धार्मिक माँ थी। सब कुछ उसने विकास कर दिया, कंकड़ों पे सुलाया। ऐसा नहीं था कि उसके पास ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, सब चीजें वो दी। कहीं ऐसा समय आ जाए तो उस समय उसे रोना ना पड़े, दुखी ना होना पड़े। फिट कर दिया था। लोग उसे मां नहीं, निर्दयी है, ये मां है जो इतना अपने बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार करती। बच्चा अबोध था तो बच्चे को हमेशा अपने साथ प्रेम, प्यार, कठिन परिश्रम, जो कार्य करे निरंतर अपने साथ लगाना, सांसारिक शिक्षा और महापुरुषों का ज्ञान, महात्माओं से मिलाना, श्रेष्ठ जनों से मिलाना और धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन और ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शन। तो समय संसार में जाने का मिला गई, नहीं तो बच्चे को बिगाड़ नहीं पाया। दुनिया तो उसे पहला फुसला सकती है, लेकिन मौका ही नहीं है। वो सुरक्षा कवच में है। माँ परफेक्ट है बच्चे को बनाने में, वो परफेक्ट कर सकती है। फिर वो क्या बन के आया? सम्राटों का सम्राट। वो हमारे सामने सारा कार्य छोड़ दिया। पहले तो कहते थे ये तो आती हैं, जैसे होटल है
और खा लिया, चल फिर, कोई मतलब नहीं है। इनको पढ़ाएं लिखाएं, फिर कुकिंग दाई माई करें, फिर अपनी पढ़ाई करें, फिर कॉलेज जाएं, फिर ऐसा करें, फिर वैसा करें। ये भी नहीं देखती इतनी छोटी उम्र है इनकी भी और मेरी भी, मुन्नू की, मोना भगवान की, और सारा कुछ मुझ पे ही छोड़ दिया। बस रात बिरात दूसरे तीसरे आई, खाया और चल भाई। ये कैसा ज्ञान है, मेरे समझ में नहीं आता। कुछ नहीं बोलती थी मम्मी जी। एक दिन इतवार का दिन था, लेके गए, बहुत गुस्से में गीता भगवान से, यहां आओ। बोला ये कैसा ज्ञान है, ये पूरे दिन ऐसे मम्मी हमें अच्छी नहीं लगती है। सारी शिकायत करी, गीता भगवान ने बड़े प्रेम से शिकायतें सुनी। बोला तुम्हें ये ज्ञान अच्छा लगा? बोला हाँ ज्ञान अच्छा लगा। बोला हम तुम्हें अच्छे लगे? बोला हाँ तुम अच्छे लगे, पर मम्मी नहीं अच्छी है। मम्मी क्यों अच्छी नहीं थी? मम्मी इसलिए अच्छी नहीं लग रही थी कि मम्मी सारा कार लेती, समय से घर नहीं जाती, और सब कुछ देखना इनको देखना चाहिए, ज्ञान के टाइम ज्ञान और बाकी टाइम घर को भी टाइम दे। हमें भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है, मैं MBBS करती, और भी पढ़ाई, घर के भी कार्य और भी कार्य। तो कितने आसानी से उन्होंने बोला ठीक है, सही कह रही हो, मम्मी ठीक नहीं है। मम्मी तो समझ ही रही थी इनका जादू चल रहा है। किनका? गीता भगवान का। बोला ठीक है, तुम एक काम किया करना, अगर हम तुम्हें अच्छे लगते हैं तो सुबह पेस्ट हम जब ही करेंगे जब तुम उठ के आओगे और पेस्ट लगा के मुझे दोगे। उन्हें इतनी चिंता रहने लगी, इतना प्रेम की, इतनी चिंता रहने है। सुबह हम उठेंगे और हमें अपनी जल्दी से उठना है, पूरी तैयारी करना है, और फिर मुझे उधर से कॉलेज निकलना है। तो जाके फटाफट फटाफट, क्योंकि वो पेस्ट नहीं करेंगे तब तक आगे और काम कैसे होगा। बैग टांगा, अपना भी सब कार्य करके, हाथ में मोजे, सर्दी में जैकेट डाल लिया, साइकिल पकड़ी, बैग टांग लिया और भागे जा रहे हैं। चाहे भोलागंज हो चाहे गोलागंज हो, कुछ है वहां, भोलागंज कहते हैं, गोलागंज। तो वहां जाते थे माल एवेन्यू से डेली, देख के तब कॉलेज जाते थे। इसे प्रीत करते हैं, कहते हैं। धीरे धीरे रंग गए। ये माँ का ही तो प्रेम था जो अपने बच्चे का जीवन आनंद पूर्वक जीने की कला थी, जो भर दी। अगर हल्के से ऐसे ऐसे करके हम करते रहेंगे तो नहीं होगा। होगा? सब कार्य बच्चों को सिखाओ। माँ कुशल वही है जो बच्चा कभी दुख न, अगर उसकी भलाई माँ चाहती है तो उसे सारे कार्य सिखाइए, कैसी भी सिचुएशन में वो सहारा किसी को उसे लेना ना पड़े। परमात्मा का आधार करके उसे निश्चिंत कर दो, अपने जीते जी। समझ रहे? वही माँ है परिपक्व। हर काम सिखाओ, ये नहीं मैं कुशल माँ हूं तो सारे काम, उसके जब कार्य जरूरत थी तब समय से उसके करो। अब जब खुद वो चलने फिरने लगा तो थोड़े थोड़े उस पर भी करवाओ। ये याद रखो। मजबूत बनाओ, मजबूर नहीं बनाओ, लाचार नहीं बनाओ, पराधीन सपने सुख नहीं। तो ऐसे भगवान को उन्होंने तैयार किया। एक एक दिन में जो कोई आ जाता था, 100-100 लोग आ जाते थे, और मिनटों में प्रमिला भगवान कुकिंग दाई माई करके जो बता दिया, करके रखा। ऐसे नहीं एक सब्जी बना के रखती, सब्जियां सब तैयार। तो बड़े प्यार से आए और कुकिंग का काम सौंपा, अकेले बना के सब रखा। और करीब ऐसे 100 लोग के लमसम थे। जब गए वहां, बड़ी अच्छी तरह से प्रेम से जब किया
तो इतना प्रेजेंटेशन उनका अच्छा था। तो गीता भगवान बहुत प्रसन्न हुए और गुरुजी को बुलाया कि ये किसने बनाया, ये तूने बनाया। इतनी तारीफ करी, इतनी तारीफ करी। उन्होंने समझ लिया कि ये सांसारिक हर कार्य करके और अपने योग में टिक जाएगी। भगवान को इस योग्य समझा। वो तुम्हारे सांसारिक जीवन से ही पता चल जाता है ये योग्य है या नहीं है, ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ऐसा तो नहीं बट्टा ही है। तो उन्होंने करके दिखाया। आज दोनों बच्चों को लोक कल्याण के लिए लगा दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया, सबके लिए। छोटे ही से साधु संत महात्मा, ऐसे ही तुम संतों के साथ, संसारियों के साथ तुम सब गड़बड़ करोगे। वो एंजॉय नहीं है, वो नरक का द्वार है जिसको हम कहते हैं एंजॉय हम कर रहे हैं। एंजॉय नहीं है, सच्ची एंजॉय ब्रह्मज्ञानी के साथ है। फिर पूरे घर में इस ज्ञान का बीज पड़ा हो तो बात ही उसकी निराली है कि नहीं। तो वो हम सब माँ ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। कोई कार्य कठिन नहीं है, जो उन्होंने करा वो हम सब भी कर सकते हैं। ये गुरु का कहना है। और जब बात मान लेते तो जीवन बन जाता है, बन जाता है कि नहीं। तो हर कोई, भले ही बच्चे रोए गाएं थके महसूस हो, पर करने दो उन्हें और कराओ। और जब थक जाएंगे तो आराम भी अच्छी करेंगे सबको। ठीक है। अभी ये सामने बैठी हुई हैं, इनके यहाँ सभी गवर्नमेंट जॉब में रहे और छोटे ही से बच्चे खड़े हो जाते, सब कर लेते। इतने इतने बच्चे पढ़ने में भी इंटेलिजेंस है, घर का वर्क, स्कूल का वर्क, सब कुछ, और अपने सबके साथ मिलके करवाते। ये जॉब करती थी तो इनका बेटा सब काम कर लेता, कॉलेज गया तो इसका ये नहीं कि देखो माँ करती नहीं, बेटे से करवाती नहीं या बेटी से करवाती। आज बेटी भी बाहर है, बड़ा कुशल में परिवार है, क्योंकि ये सब ज्ञान घर में, इंटेलिजेंस, मान सम्मान, बड़े छोटे सबके लिए हाजिर है वो। और जॉब भी कर रहे, सब करते जा रहे। ये क्या है, जब पहले से तुम कर्मठ होंगे और नहीं हुए तो गुरु करा देता है। हम लोग नहीं थे, हम लोगों को अकल नहीं थी अज्ञान में। वैसे ही माँ बाप मिले तो धीरे धीरे आके सीखा, पर मानते गए। कोई पेट से सीख के नहीं होता, हम यहीं सीखते। कुछ नहीं करना आता था तो ससुराल में सीखा, पर आज्ञा मानते गए तो जीवन में बनता गया। ऐसे ही जो भी आज तुम गुरु की आज्ञा मानते जाओगे तो तुम्हारा भी जीवन बन जाएगा कि नहीं। हम सबका बन जाएगा, गुरु की आज्ञा में चलेंगे। तो ये सब चीजें सीखो, आगे बढ़ो और रोज अभ्यास करो। जो तुम्हारी नई पीढ़ी बेटे हैं, बेटियां, दुलार वही है, उनको सर्व गुण संपन्न बनाना माँ का कर्म है, धर्म है। धर्म की राह पे चलाना। और बच्चों के सामने बातचीत क्या करनी है ये भी अच्छी तरह से जानो। अड़ोसी की, पड़ोसी की, घर की, परिवार की, लड़ाई की, झगड़े की, ये अपने घर में बीज नहीं डाल देना, नहीं तुम्हारी कुड़ाली लेके गर्दन काटी जाएगी, कोई और नहीं काटेगा। जो तुमने शिक्षा दीक्षा दी, घर में आपस में बहुत सी बातें होती हैं, तुम बच्चों के सामने वो नादान होते हैं, नहीं जानते, उनको ईर्ष्या राग द्वेष तुम भर देते हैं। माई तो भरती है, कोई और नहीं भरता। तेरा मेरा करके, ऊंचा नीचा करके, कम ज्यादा करके, तुम कई घर में देवरानियां जेठानियां होती हैं कि बैठ जाती, कोई इसकी बुराई करता, कोई, वो बच्चे सुनते हैं तुम्हारी कथा को आगे के लिए, फिर तुम्हारी व्यथा बढ़ाए इसलिए। ठीक है। अपने बच्चों को, अपनी तकलीफें, अपने बाहर की अपनी साझा, उनको खत्म करिए। बच्चों को रोज क्यों उसमें इन्वॉल्व करते हैं। आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, आज ये हुआ, आज ऐसा करना, क्यों। ये सब बातें ठीक नहीं है। जब भी बात करो भगवान की करो, ज्ञान की करो, ज्ञान विज्ञान की करो, शिक्षा दीक्षा की करो। बहुत सी बातें हैं, और नहीं करना आते तो मौन रहना सीख लो, है ना। ये प्रथम पाठशाला गुरु माँ है, और माई, हम सब माई थे जो कमियां कर गए बच्चों को गलत। उधर से बात सुन के आया बाबा दादी की, माँ तो वहां गई नहीं सुनने, बच्चा गया।
जाके बच्चे से बाबा दादी क्या कह रहे थे, बुआ पापा क्या कह रहे थे, पूछा। कौन हो गया, दूता हो गया, तूने कौन सी पढ़ाई कराई। वो सारे दिन कान लगा के सुनता, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। फिर वो तुम्हें बताता, माँ खुश होती, बड़बड़ बड़बड़ करती, फिर उससे पति से कहती, उसने किसने कहा, इसने कहा। तो ये सब बातें किस काम की हैं, बच्चों से भी नहीं कहो। ये योग गृहिणी के लक्षण है। ये सब बातें राग द्वेष की ना करो। ये अपवित्रता कौन फैलाता है, हम फैलाते हैं। जूठन कौन फैलाता है, हम फैलाते हैं। अब जूठन को समेटेगा कौन, समेटनी भी तुम्ही को पड़ेगी। जो ये गंदगी फैलाई है, या तो तुम उससे रौंदे जाओगे, क्योंकि तुमने वो शिक्षा दी है, वो रौंदन खुद रौंदे जाओगे। देर है अंधेर नहीं। तो ये पहले से ही आकाशवाणी बता देती हम सबको, सावधान हो जाओ। हो जाते हैं सावधान तो आनंद ले पा रहे हो, नहीं तो नहीं। तो सबको योग्य बनाओ। परेशान है सबको, मेहनत पुरुषार्थ। मेहनत का रंग कुछ निराला होता है। मेहनत तुम्हारी रंग लाती है कि नहीं। तो ये पुरुषार्थ तुम्हारा रंग लाएगा, ये पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। शुरू ही से छोटा बच्चा होता, माँ बैठी होती, कहती बेटा वो चीज वहां से लेके आओ, अपनी आंख देके कहती है, फला चीज वहां रखी है, वो लेके आता है। नहीं कि बच्चा चलते चलते थक जाएगा, तो वो कई कोस दूरी तय कर लेगा, वो थकेगा नहीं। तुमने आदत में शुरू से डाल दिया, जो थक गया वो मर गया। तो थकना नहीं है, नौजवान बन के रहो अंत तक। ये जो है कला तत्वज्ञानी से मिलती है। लाख शुक्राने हैं गुरु के, जो जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।